गुरुजी मार्केट में ना बहुत सारी राखी मिल रही है, सोने की, चांदी की, नजर बट्टों की नजर ना लगे, और बहुत सारे कार्टून्स की भी राखी मिलती है। तो राखी कौन सा सही होता है अपने भाई को बांधना? क्योंकि कहते हैं कि राखी का काफी इम्पैक्ट होता है भाई की लाइफ में अगर आप उनके हाथ में बांधते हैं तो। जी अदिति, राखी बांधते समय एक चीज का जो ध्यान रखना चाहिए कि यह चूंकि व्यापार बढ़ाने की एक है, खास तौर से व्यवसायिक दृष्टिकोण से राखियां बनाई जाती हैं और आकर्षक बनाई जाती हैं ताकि लोग खरीदें और अपने भाइयों के लिए राखी बांधें। तो उसमें देखा जाए तो वैश्विक जो संस्कृति है उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप घर लाते हैं तो ठीक नहीं होता। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर रुद्राक्ष का हो, सोने की राखी बंधी हो, चांदी की राखी बंधी हो, या सामान्य धागा, अगर कुछ सामान्य धागा भी बांध सकते हैं जो बहुत ही कीमती होता है। इसमें धागा बांधने का महत्व होता है और धागे में जो गांठ होती है उसका महत्व होता है। कुछ नहीं है तो आदमी रक्षा सूत्र ही बांध दे। रक्षा सूत्र बांधने का मतलब ये होता है कि यह बहुत पहले से कहानी चली आ रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन चलाया था तो उस समय क्या हुआ था कि उनके हाथ में खून बहने लगा था, रक्त बहने लगा था। तो वहाँ द्रौपदी थी, देखी तो उन्होंने अपने क्या किया कि साड़ी की एक कोना फाड़ करके और उनकी उंगली में बांध दी। उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा था, तब से ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। दूसरी इसकी कहानी यह है कि इंद्र, देव, सूर और असुर की युद्ध हो रहा था, देव और दानवों की। तो उसमें इंद्र जा रहे थे युद्ध करने, तो उनकी पत्नी सची ने, जो इंद्राणी है, वो इंद्र के बाह में रक्षा सूत्र बांधी थी। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। और रक्षाबंधन देखा जाए तो हिंदू सनातन धर्म में यह वर्ष का पहला त्यौहार होता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आज के दिन खास तौर से सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कहते हैं कि श्रावण मास में जो भी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, वह कई गुना होकर के मिलता है, क्योंकि यह भगवान शिव का मास है। चूँकि भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं तो यह सावन के महीने की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ की होती है। तो यह भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। तो इसमें अगर भगवान भोलेनाथ के पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और कथा पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ होता है। जैसे मान लीजिए पूरे सावन भर कोई व्यस्त रहा, कुछ नहीं किया, तो पूर्णिमा के दिन उसको रुद्राभिषेक करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान का कथा कहना चाहिए और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और उसमें राखी सिंपल ले, उसमें रुद्राक्ष वाला हो, और सिंपल राखी बांधना ज़्यादा अच्छा रहता है। जब उसमें कार्टून है और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होता और हमारे लाभ के बजाय वो हानि पहुँचाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहन है, बहन आपके लिए आपकी लंबी उम्र की कामना करते है। उसका इच्छा आपसे पैसे का नहीं है, आपकी लंबी उम्र की कामना करती है और रक्षा इसलिए बांधती है कि आप उससे वादा करें कि आप उसकी रक्षा करेंगे। तो रक्षा करने के लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है कि आपकी रक्षा हो। तो रक्षा में आपको बहन को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। बहन का अगर बड़ी है तो आशीर्वाद लीजिए और छोटे तो उसको आशीर्वाद दीजिए। तो ये करने से बड़ा अच्छा होता है। और चूंकि पूर्णिमा के दिन आप कोई चीज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि इसमें त्रिदेव आपकी रक्षा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोग आपकी रक्षा करते हैं।